हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर सेट्स का आपका रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे तो हम रिवाइज कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर सेट्स। और यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं पिछले सेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स, जो हमने सीखा था। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों, जो दो सेट्स होते हैं उनके हर एक एलिमेंट अगर हम इंक्लूड कर दें तो उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, जैसे कि ये एग्जांपल हमने किया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे से करेंगे अगले वाले क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला गया है, लेट एस सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, टी सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये इसकी बात हो रही है बच्चों। ये है एस सेट ऑफ पॉइंट्स जो स्क्वायर के अंदर है। टी क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर होंगे बच्चों ये ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल होंगे, यहाँ नहीं होंगे। और क्या बोला है, सी सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल, और ये सी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे इनसाइड द सर्कल। इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन ए स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर के अंदर कंटेन होते हैं, देन प्रूव दैट एस यूनियन टी यूनियन सी इज इक्वल टू एस, है ना। इन तीनों का यूनियन क्या होगा, सेट एस के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको बोलने के लिए बोला है। तो ये तो पता है, सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, ये सब है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखिए, वेन डायग्राम हमने बना के जब देखा तो क्या पता चला, वेन डायग्राम से हमें पता चला कि जो ये क्या है, एस है। ठीक है, एस यूनियन टी, अगर एस देखिए टी यूनियन सी अगर करेंगे, इन दोनों का यूनियन करेंगे और जो ये एस है इसका भी यूनियन करेंगे, तो क्या आएंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस स्क्वायर के अंदर कंटेंड होंगे। और स्क्वायर के अंदर के सारे एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हो गया, वेन डायग्राम से हमने इसके थ्रू प्रूव कर दिया है इसको। और अब कुछ लॉ हैं, रूल हैं, जो आप यहाँ पे सीख लीजिए। क्वेश्चंस करते टाइम इन रूल्स का काफी यूज हो सकता है, तो इनको एक बार आप चेक कर लीजिए। वैसे हमने चैप्टर के टाइम पे आपने किया होगा जब चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो मान लीजिए कोई तीन सेट हैं, ए बी एंड सी। तो ए यूनियन फाई, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो अगर हम ए यूनियन फाई करेंगे तो हमेशा सेट ए के इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अगर यूनिवर्सल सेट का यूनियन करते हैं किसी सेट ए के साथ तो यूनिवर्सल सेट ही आता है उत्तर, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। और अगर किसी सेट का उस खुद के साथ है यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ए यूनियन बी है, ठीक है। अगर दो सेट का हम यूनियन करते हैं तो पहले मैं ए यूनियन बी लिखूं या फिर बी यूनियन ए, बात एक ही है। और अगला है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट का यूनियन करूं या फिर हम ए यूनियन बी यूनियन सी करें, तो कोई बात नहीं। मतलब ब्रैकेट यहाँ पे लगाएं यहाँ पे लगाएं, एक ही बात है। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं और ऊपर वाले को कम्यूटेटिव लॉ। समझ में आ गया। और जब किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वही आएगा आइडेम्पोटेंट लॉ बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कुछ डाउट अगर लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन सबने ये लॉ ऑफ यूनियन सेट्स कर लिए ना, यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। तो चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए सबसे पहले तो आप। अब देखिए, आपको तीन सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट डी, चार सेट दिए हैं, सेट डी। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे तीनों सेट लिख लेते हैं। सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर सेट बी की वैल्यू है 3 4 5 6, सेट सी की वैल्यू है 5 6 7 8, 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो किसी दो सेट का हम यूनियन निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो सेट ए है 1 2 3 4, इसका यूनियन करेंगे हम सेट बी के साथ जो कि है 3 4 5 6। ठीक है, पहले इन दोनों का यूनियन करते हैं हम और उसके बाद सेट सी को देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ये तो है, इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाने हैं बस हमें, बाकी सभी एलिमेंट्स आएंगे और यूनियन कर देंगे हम इसके साथ 5 6 7 8। क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कॉमन एलिमेंट 5 6 है, ये हट जाएंगे 7 8, ये आ जाएगा बच्चों आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यही तो निकालना था हमें, यही है ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर। नोट कर लेंगे, सिमिलरली सेकंड पार्ट भी करेंगे हम, पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब सेकंड पार्ट इसका बिल्कुल इसी तरीके से होगा। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बी सी डी, सेट बी सी डी की जरूरत है, तो सेट बी क्या है हमारे पास वो लिख लेंगे 3 4 5 6, सेट सी है 5 6 7 8, सेट डी है 7 8 9 10। ठीक है, हमें चाहिए बी यूनियन सी यूनियन डी। इसको हम कर सकते हैं बी यूनियन सी और यूनियन डी। चलिए देखते हैं, सेट बी जो है 3 4 5 6, इसका यूनियन करेंगे सेट सी के साथ जो कि है 5 6 7 8। ठीक है, पहले इन दोनों का यूनियन करेंगे, फिर सेट डी आ जाता है जो कि है 7 8 9 10। कितना आ जाएगा इन दोनों का यूनियन, 3 4 5 6, ये तो आ ही गया। फिर ये जो कॉमन है इनको छोड़ के बाकी 7 और 8, ये हो गया यूनियन 7 8 9 10। क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लेंगे। और किसी को अगर इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करके या फिर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं डाउट, वरना इसको नोट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकें। बच्चों नोट कर लिया सबने, तो देखिए आगे करते हैं अब। ठीक है, ये तो हमने कर लिया है। अब है अगला ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है भाई, मान लीजिए दो सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ सेट ए एंड बी। जो एलिमेंट दोनों ही सेट को बिलोंग करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट्स में, उनको हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करते हैं, इस तरह से इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और सिंबल ये अच्छे से देख लीजिए,
यूनियन का ठीक उल्टा बनता है। यूनियन का सिंबल आपका कैसे बनता था, यूनियन होता था इस तरह से, जबकि इंटरसेक्शन है इस तरह से। समझ में आ गया? तो ये है आपका इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, दोनों को ही बिलोंग करना चाहिए, वही होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम में भी देखिए इनका ग्रे पोर्शन कहाँ पे है, सिर्फ ये बीच में है जहाँ पे कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं ना दोनों, जहाँ पे सेट ए का सर्कल और सेट बी का सर्कल ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, वही है इंटरसेक्शन ऑफ दीज बोथ सेट्स। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, एक सेट ए हो गया ये एंड सेट बी हो गया ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जो इनमें कॉमन है, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है एंड 4 कॉमन है, तो 3 एंड 4 ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सिंपल है। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है ये, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब ये है ए, ठीक है, इसके ये एलिमेंट है, बी के ये एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनमें जो कॉमन होगा वो देख लीजिए। जैसे 3 है कॉमन, ये रहा, फिर 3 के बाद कौन सा कॉमन है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है कॉमन, क्या है, 9 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों सेट्स आपको गिवन है, इन दोनों में से ए इंटरसेक्शन बी हो गया 3,9, है ना, समझ में आ रहा है? इस तरह से कर सकते हैं। 3 एंड 9 आर ओनली एलिमेंट्स दैट आर कॉमन। अब यहाँ पे अगर दो सेट हैं, एक सेट है ई एफ जी और दूसरा है सेट बी जो कि एम्प्टी सेट है, तो इसमें कॉमन क्या होगा बच्चों? देखिए अगर मैं देखूं सेट ए और सेट बी में क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होता है ना, और ये एम्प्टी सेट है ही ऑलरेडी, तो इसीलिए कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला देखिए, लेट x बिलोंग्स टू ए, क्या बोला गया है, लेट x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, और b में बोला है x सच दैट x इज इक्वल टू 4n। ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, n आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं हम इसको, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b, है ना, यही इनका इंटरसेक्शन होगा। x क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, a के साथ x 3 का मल्टीपल है, b के साथ x 4 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x इज मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 होना चाहिए। जब हम इसको दोनों सेट्स को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 12, तो x इज इक्वल टू 12n, ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है, अच्छे से इसको नोट कीजिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले ये आप नोट कर लीजिए, ये भी यहाँ पे जरूरी है, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हालांकि आपने किए होंगे बट रिवाइज करना जरूरी है बच्चों, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। देखिए ए इंटरसेक्शन फाइव किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। ठीक है, मतलब कोई सेट ए है जिसका हमने इंटरसेक्शन करवाया है एम्प्टी सेट से, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट, जबकि यूनियन के टाइम पे अगर एम्प्टी सेट से हम इंटरसेक्शन करवाते तो वही सेट आता है ना। इनमें आप डिफरेंस देखिए और सिमिलैरिटी देखिए क्या क्या है इसमें। भाई जो लॉ ऑफ यूनियन पढ़ा था हमने, यूनियन ऑफ सेट्स एंड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा था, इनको कंपेयर करके देखेंगे आप। अब यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो सेट ए आएगा, जबकि यूनियन करते तो यूनिवर्सल सेट आता था इसका, है ना। ये आइडेंटिटी लॉ और यूनिवर्सल लॉ हो गए इस केस में। और अगर किसी सेट का खुद के साथ ही हम इंटरसेक्शन करते हैं तो वही सेट आता है। यूनियन में भी ये सेम था, तो
ये दोनों चीज सिमिलर होगी इन दोनों केसेस में। और यहाँ पे पार्ट फोर्थ में क्या बोला है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गई, ये भी सेम चीज थी दोनों में। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इस पे ब्रैकेट लगाओ या इस पे ब्रैकेट लगाओ, एक ही बात है, एसोसिएटिव लॉ है, ये भी सेम हो गया, ये भी सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। ये चीज समझने वाली है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तीन सेट्स का, तो हम इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, ठीक है। दैट इज इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वहीं पे ए यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन कर देंगे। इसका मतलब यूनियन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर इंटरसेक्शन। तो इनको अच्छे से आप स्टडी कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। इसी को देख लेते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो हमने अभी पढ़े हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। इफ ए, सेट ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, तो वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, है ना। ये हमने किया भी है। और अगर हमारे पास ये है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर इंटरसेक्शन, है ना। यही होता है कि इंटरसेक्शन, है ना, ये इसमें क्या है, इंटरसेक्शन यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरे में बोला है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो सबसे पहले वाला तो हम कर चुके हैं, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, एग्जांपल किया था, बस उसी तरह से करेंगे। पार्ट सेकंड से हम यहाँ पे देखेंगे। तो सेकंड पार्ट है ये रहा। अब देखिए, सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C करते हैं, तो क्या आ जाता है 4 9, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए आपके पास क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो A ये रहा और B इंटरसेक्शन C ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी। अब देखिए, इसका 4 5 6 7 8 और 10 का और 4 9 का, इनका यूनियन करना है हमें। तो देख लेंगे कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बस कॉमन को छोड़ देंगे। 4 दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, फिर 5 7 8 9 और 10 ये सब आ जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे और वो इक्वल होने चाहिए। अब राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकालेंगे। अब ए है आपका 4 5 7 8 एंड 10, बी है 4 5 और 9, इनका जब यूनियन करेंगे तो 4 5 7 8 9 10 आ जाएगा, है ना। इसके और इसके सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, बस कॉमन हम एक बार लिखेंगे। अब ए यूनियन सी में भी ए ये रहा, सी ये रहा, तो इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट कॉमन हम छोड़ देंगे। जैसे कि 4 कॉमन है, उसको हम नहीं लिखेंगे, बाकी 1 4 5 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करना है। तो ये रहा ए यूनियन बी, यहां से लिख दिया हमने, ए यूनियन सी यहां से लिख दिया, इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में आते होंगे उनको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जैसे 4 ये रहा, इसमें भी है और 4 इसमें भी है, लिख दिया। फिर 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 भी आ गया। फिर 7 दोनों में है तो 7 भी आ जाएगा, 8 भी दोनों में है और 9 भी दोनों में है और 10 भी दोनों में है, तो 8 9 10 ही आ जाएगा। तो देखिए, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, 4 5 7 8 9 और 10। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, 4 5 7 8 9 और 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, है ना, इसीलिए ये दोनों हमारा बराबर हैं और ये सही है ना। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें, टॉपिक्स को भी अच्छे से आप घर पे जाके एक बार रिवाइज करें। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स जो हमने लॉग पढ़े हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो ये सारे डिटेल में आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं यहाँ पे।